Hello everyone, myself S. B. Karnauje, Assistant Professor Botany. Today my topic is growth in plant. तो प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली हमारा फोकस रहेगा सेकेंडरी ग्रोथ पर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जियो का मेन करेक्टरों में से एक करेक्टर्स होता है ग्रोथ, जिसमें सेल डिवीज़न होता है और सेल डिवीज़न के पश्चात प्लांट की जो आकार में आमाप में जो उसकी साइज में वृद्धि होती है हम उसी को ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ इन प्लांट। ग्रोथ इन प्लांट, तो इसका डेफिनेशन हो सकता है increase in weight, size, shape and biomass of plant called ग्रोथ। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्लांट के जो बायोमास में उनकी वेट में जो वृद्धि होती है हम उसे ही ग्रोथ कहते हैं। अब हम स्पेशली प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में ग्रोथ कहाँ पर होता है। अब ग्रोथ से तात्पर्य हमारा है जहाँ पर लिविंग सेल पाए जाते हैं वहीं पर डिवीज़न होगा, और डिवीज़न होगा तो फिर ग्रोथ की प्रोसेस वहाँ पर से शुरू होती है। तो प्लांट में 3 जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं और उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवीज़न होते हैं जिसके फलस्वरूप ग्रोथ होता है। तो हम बात करते हैं प्लांट में 3 जो स्टेट पाई जाती है। सबसे ऊपरी पोर्शंस जिसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ये कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो मेरिस्मेटिक होता है इसको अपन बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है सूट और रूट दोनों जगह मिलते हैं और यह टर्मिनल पॉइंट में पाए जाते हैं रूट और सूट के। और यहाँ पर भी जो सेल्स होते हैं पूर्ण रूप से मेरिस्टेमेटिक एंड लिविंग सेल होते हैं और लगातार यह डिवीज़न करते हैं और डिवीज़न करके प्लांट्स की लंबाई में वृद्धि करते हैं, जिसके माध्यम से प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये एपिकल मेरिस्टेम होता है प्लांट की वृद्धि के लिए। सेकेंड पार्ट आता है इंटरकॉलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकॉलरी मेरिस्टेम यह नोड के पास मिलने वाली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है जो लगातार डिवाइड होती है और यह लेटरल ब्रांचेस का निर्माण करते हैं, जैसे कि लेटरल ब्रांच ऑफ स्टेम एंड लेटरल ब्रांच ऑफ रूट, इसका यह निर्माण करता है। ये दोनों प्रकार की ग्रोथ वन टाइप्स आपके क्या होते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हो गया प्राइमरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं, यह लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है कि जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम का जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उन सेल्स में डिवीज़न होता है और डिवीज़न होकर के सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण करती है, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। और इस ग्रोथ के पश्चात क्या होती है, तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो ऐसा जो मेरिस्टेम है हम उसको लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में वह 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। तो दोनों ग्रोथ में क्या क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ
और इधर लिख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। फर्स्ट, प्राइमरी ग्रोथ कब होता है? तो प्राइमरी ग्रोथ आकर इन इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक स्टेज में क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ होता है। तो प्राइमरी ग्रोथ आकर इन इनिशियल स्टेज एंड सेकेंडरी ग्रोथ occur in late stage। मतलब ये उसके थोड़ी बाद में होती है और प्राइमरी ग्रोथ स्टार्टिंग से ही होती है। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी ग्रोथ में जैसे हमने ही बात किया, लंबाई में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। और यहां पर होती है इंक्रीज इन वाइट, चौड़ाई में यहां पर वृद्धि होती है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? प्राइमरी टिश्यूज का निर्माण होता है और सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन ऑफ primary tissues and formation of secondary tissue, secondary tissues। तो जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इनका निर्माण होता है प्रारंभिक रूप से प्राइमरी ग्रोथ में, और सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मैंडुलरी रेज, इनका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। नेक्स्ट, यह किन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है? तो ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम एंड ड्यू टू lateral meristem, due to apical meristem, and due to lateral meristem। क्लियर? तो एपिकल मेरिस्टेम से प्राइमरी ग्रोथ होती है और लेटरल मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है। इसमें जो बनते हैं टिश्यूज, वह क्या बनते हैं? प्राइमरी टिश्यूज, और इसमें बनते हैं सेकेंडरी टिश्यूज। अब हम देखते हैं कि जो प्राइमरी ग्रोथ है वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ, और दूसरा होता है मॉड्यूलर ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ में क्या होता है कि किसी भी सेल्स का डिवीजन होता है और कंटिन्यू एक नए पार्ट का निर्माण करता है। जैसे कि इंटरकॉलरी मेरिस्टेम होता है, उससे लेटरल ब्रांच, लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कंटिन्यूअस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। और मॉड्यूलर ग्रोथ हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। इसका तात्पर्य होता है कि कोई भी प्लांट्स की बॉडी का या मेटामर्स का जो निर्माण होता है वह कंटिन्यूअस ना होकर क्या होते हैं? सेगमेंट में होते हैं, खंड में। जैसे कि लीफ प्रिमोर्डिया का निर्माण होगा, नोड का, इंटर नोड का निर्माण होगा, सब अलग अलग खंडों में निर्मित होते हैं और यह निर्माण की क्रिया एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होती है। तो दो प्रकार की जो ग्रोथ है यह हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ग्रोथ होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ। यहाँ पर क्या मिलते हैं? कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ। मतलब यहाँ पर कौन भाग लेता है? लेटरल मेरिस्टेम जो है कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ करता है और सेंटर से पेरिफेरल रीजन की ओर यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। और यही
मुख्य रूप से दो प्रकार के ग्रोथ होते हैं यहाँ पर। पहला हम जिसको बोलते हैं स्टीलर ग्रोथ, स्टीलर ग्रोथ, और दूसरा हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। स्टीलर ग्रोथ से तात्पर्य क्या है कि जो प्लांट की बॉडी की सेंट्रल पार्ट होते हैं, पीठ के बाहर का पार्ट और पेरीसाइकिल के अंदर का पार्ट, जिसमें स्टील सिस्टम पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, हम जिसे ही स्टील कहते हैं। और यहाँ पर ग्रोथ होता है, किसके कारण ग्रोथ होता है यहाँ पर? कैम्बियम की सक्रियता से, कैम्बियम की सक्रियता से यह ग्रोथ होता है, और यह ग्रोथ करके प्लांट की मोटाई में वृद्धि करता है। तो यह वन टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ जो स्टीलर रीजन में होता है, किसके एक्टिवेशन से होता है? कैम्बियम की एक्टिव होने से यह ग्रोथ होता है और प्लांट मोटाई में वृद्धि करता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा स्टीलर, मतलब स्टील के बाहर हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स की जस्ट बाहर का जो सेल्स होते हैं वहां पर डिवीजन होता है, और कार्क कैम्बियम की सक्रियता के कारण यह डिवीजन होता है। कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम के सक्रियता के कारण जब डिवीजन होता है, हम उसे उससे बार्क का फॉर्मेशन होता है, पेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म या पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, और वह सेल्स की बाहर स्टेम की बाहर प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करता है। तो यही ग्रोथ क्या कहलाती है? सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से हम इसको जानते हैं, कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ। और कुछ एग्जांपल देखते हैं किन किन प्लांट्स में यह देखने को मिलेगा। तो 6 हो जाएगा टेरिडोफिटिक प्लांट, टेरिडो फाइट, टेरिडोफाइट्स, मोनोकॉट, सम हर्बेसियस डाइकॉट, हर्बेसियस डाइकॉट प्लांट। यहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलता है। जो टेरिडोफिटिक प्लांट है वहाँ पर अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलता है। मोनोकॉट प्लांट होते हैं, वहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ, कुछ अपवाद को छोड़कर के एक्का ड्रेसिंगा को वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलते हैं। तो पूरी प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है। हर्बेसियस डाइकॉट, जो छोटे प्लांट होते हैं, जो डाइकॉट के अंतर्गत आते हैं, मैक्सिमम हर्बेसियस होते हैं, जैसे कि छोटे प्लांट हो गए, मिर्च हो गए, डिफरेंट टाइप के प्लांट है हर्बेसियस प्लांट। वहाँ पर भी हमको हार्ड टिश्यूज़ की, सेकेंडरी टिश्यूज़ की आवश्यकता प्लांट को नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होते हैं पूर्ण रूप से प्राइमरी ग्रोथ होते हैं। परंतु जो वुडी प्लांट होते हैं, वुडी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, वहाँ पर एक ठोस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात बनता है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट अपने मोटाई में वृद्धि करता है। तो इस तरह से हमें आगे हम देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट। और नेक्स्ट क्लासेस में अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म या कार्क कैम्बियम। तो आगे हम अब चर्चा करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट, तो इसको पढ़ने समझने की दृष्टि से हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो पहला, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यूज। थर्ड हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रेस, फॉर्मेशन ऑफ
सेकेंडरी मेंडुलरी रेस, और फोर्थ हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। तो ये 4 पार्ट में हम डिवाइड करके सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में समझेंगे। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डाइकाट प्लांट्स जो होते हैं वो डाइकाट प्लांट की सेंट्रल सिलेंडर्स में स्टील पाया जाता है, ठीक है। जो स्टील किससे मिलकर बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बने हुए होते हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि इसका काम क्या होता है, और वन टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यूज के रूप में होता है जो भोजन और पानी का सप्लाई प्लांट में करता है। और यह जो सेंट्रल सिलेंडर होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, तो हम देखते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वह एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं, और यह 3 पार्ट से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसमें नीचे की ओर जाइलम और ऊपर की ओर फ्लोएम पाए जाते हैं, और उसके बीच में मिलता है कैम्बियम। तो जैसे कि ये हो गया जाइलम, और ये ऊपर का पार्ट कहलाता है फ्लोएम, और इसके बीच में एक मेरिस्मेटिक टिश्यू पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैम्बियम। क्लियर। तो यही कैम्बियम कहलाती है फेसिकुलर कैम्बियम। इसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर। तो देखिए, जैसे कि हमने बात किया कि डाइकाट प्लांट में वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होता है, और उस रिंग में बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज रहते हैं, और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल 3 पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। नीचे की ओर जाइलम पाए जाते हैं, ऊपर की ओर फ्लोएम, और दोनों जो है वो कैम्बियम रिंग के द्वारा सेपरेट होते हैं, और यही कहलाता है फेसिकुलर कैम्बियम। और इनके बीच में ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जिनको अपन बोलते हैं मेंडुलरी रेस, ये होता है प्राइमरी मेंडुलरी रेस, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जैसे ही कैम्बियम की सक्रियता प्रारंभ होती है, कैम्बियम की एक्टिविटी प्रारंभ होती है, तो ये जो मेंडुलरी रेस का जो पैरेन्काइमेटस रीजन होते हैं, यहाँ पर भी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अगला जो कैम्बियम रिंग बन जाता है वह कहलाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको अपन बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर। अब क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये जो फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों कैम्बियम आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से जुड़ गए, और जिसमें इस तरह से वेस्कुलर बंडल लगे हुए होते हैं, और ये दोनों कैम्बियम मिल करके क्या बना लिए, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर दिए। तो हमारी पहली पार्ट हो गई फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। तो कैसे बना कैम्बियम रिंग, एकदम सरल है। फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों आपस में जुड़ गए, और जुड़ करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम रिंग। अब यह कैम्बियम रिंग सक्रिय होगा, और सक्रिय होकर के सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। मतलब कह सकते हैं कि सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज। तो
एक बात है कि जो कैम्बियम होती है, तो जो कैम्बियम की स्ट्रक्चर होती है वह उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर के बनी हुई होती है। ये मान के चलिए कैम्बियम हुआ। इस कैम्बियम में जब दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, एक होता है फ्यूजिफॉर्म सेल्स, इसको अपन बोल सकते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स, फ्यूजिफॉर्म सेल्स, और एक होता है रे इनिशियल सेल्स। ठीक है, तो रे इनिशियल सेल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स। और यही फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो है वह डिवाइड होगा या इसी से ही प्राइमरी जाइलम्स, सॉरी सेकेंडरी जाइलम्स और सेकेंडरी फ्लोएम्स का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि यह डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है। इस तरह से डिवाइड हुआ फ्यूजिफॉर्म सेल्स और दो डॉटर सेल का ये निर्माण कर दिया। क्लियर? कौन निर्माण किया? कैम्बियम का फ्यूजिफॉर्म सेल, दो डॉटर सेल का। हम अगर इसको सुविधा के लिए बोल सकते हैं अपर सेल और ये हो गया लोअर सेल। ठीक है, अपर सेल और लोअर सेल। अब हम देखते हैं कि अगर लोअर सेल्स में डिवाइड होने की क्षमता बनी रहती है, क्लियर, कि लोअर सेल्स अगर मेरिस्मेटिक होती है, इसमें डिवाइड होने की क्षमता बनी रहती है, तो अब क्या करता है यह फ्यूजिफॉर्म्स या कैम्बियम रिंग जो है ऊपर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काटता है, या ऊपर की ओर यह सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। जिस तरह से ये हो गया कैम्बियम का फ्यूजिफॉर्म रिंग, कैम्बियम रिंग, ये ऊपर की ओर क्या बना लिया, दो परत मान के चलिए, फ्लोएम का 1 एंड फ्लोएम 2, इसका होगा फॉर्मेशन कर लिया। क्योंकि हम जानते हैं कैम्बियम ऊपर की ओर क्या काटता है, फ्लोएम काटता है, और नीचे की ओर जाइलम काटता है। फिर अगला स्टेजेस में अपन देखते हैं कि जो लोअर सेल सेल जो है डिवाइड करना बंद कर देता है, अपर सेल में अगर डिवाइड होना शुरू हो जाता है तब वह नीचे की ओर क्या करता है, जाइलम सेल्स का निर्माण करता है। मान चलिए 1 2, ये हो गया F1, ये हो गया X, जाइलम 1 और जाइलम 2, कैम्बियम हो गया ये जाइलम, और मान चलिए ये आपका फ्लोएम। तो अब क्या होता है कि जो कैम्बियम की रिंग होता है ऊपर की ओर क्या काटा, फ्लोएम, और नीचे की ओर क्या काटा, जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम 1, सेकेंडरी जाइलम 2, इसका लगातार निर्माण होता है। देखने को यह मिलता है कि जो फ्लोएम, ऊपर की ओर फ्लोएम बनाने की जो प्रोसेस है वह कम होती है, देन जाइलम रिंग जो है अधिक मात्रा में कैम्बियम की सक्रियता से बनता है, इसलिए जो जाइलम का निर्माण अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कैसे रिंग का फॉर्मेशन होगा। सपोज करिए ये हो गया कैम्बियम रिंग, ठीक। अब कैम्बियम रिंग मैंने से बताया ऊपर की ओर क्या बना लिया, ये बना लिया सेकेंडरी फ्लोएम, नीचे की ओर क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम, एक रिंग हो गया। फिर बना लिया सेकेंडरी फ्लोएम का सेकेंड रिंग, ये हो गया। नीचे की ओर क्या बना लिया, जाइलम का सेकेंड रिंग, ठीक है, ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। इस तरह से अगर ये कैम्बियम रिंग है तो क्या होगा, ये फ्लोएम फर्स्ट और ये फ्लोएम सेकेंड। अब जाइलम ये काट रहा है नीचे की ओर, तो क्या होगा, जाइलम 1 और जाइलम सेकेंड। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले नंबर का जो फ्लोएम है वह पेरिफेरल रीजन की ओर जाएगा, लेकिन जाइलम क्या होता है, सेंट्रल रीजन की ओर जाएगा। इस तरह से लगातार कैम्बियम डिवाइड होगा और नीचे को जाइलम और ऊपर की ओर फ्लोएम का निर्माण करके एक पूरे रिंग का निर्माण करके पौधों की मोटाई में वृद्धि करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेकेंडरी वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें अपन बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम का निर्माण होता है। अब सेकेंडरी जाइलम निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी जाइलम फिर कहाँ गया। तो अब देखते हैं कि जैसे कि ये हुआ वैस्कुलर बंडल, अगर ये हुआ वैस्कुलर बंडल, तो जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो प्राइमरी जाइलम क्या होता है, पीठ के पास या सबसे सेंट्रल पार्ट में स्थित हो जाते हैं। इस तरह से ये प्राइमरी जाइलम कहाँ पहुंच गए, प्राइमरी जाइलम सेंट्रल पार्ट में, और जो प्राइमरी फ्लोएम है वह
पेरिफेरल रीजन की ओर ढकेल दिए जाते हैं। इस तरह से ये क्या हो गए, प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम। तो कहने मतलब यह है कि हमने पहले बात किया कि वेस्कुलर बंडल है, उस वेस्कुलर बंडल में क्या बना, कैम्बियम रिंग बना, दोनों प्रकार के रिंग बने, कैम्बियम फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर। कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ, कैम्बियम रिंग ने ऊपर की ओर फ्लोएम काटा, नीचे की ओर जाइलम काटा। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 जितने लंबाई मोटाई में वृद्धि होना है उतने फ्लोएम और जाइलम का निर्माण होगा। जैसे मैं बताया कि जाइलम की मात्रा अधिक मात्रा में काटी जाती है। और इस तरह से जो पहले का जो वेस्कुलर बंडल है, अब वह वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम होते हैं वह सेंटर की ओर आ जाते हैं, प्राइमरी जाइलम, और प्राइमरी फ्लोएम जो होते हैं वह कहाँ पहुँच जाते हैं, परिधि की ओर पहुँच जाते हैं। और इस तरह से फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का और मोटाई में वृद्धि होती है। अब हम तीसरी पार्ट की बात करते हैं, जो हमने तीसरी पॉइंट लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेंडुलरी रेस। तो जैसे कि वेस्कुलर बंडल होते हैं, इस तरह से मान के चलिए ये, तो यह वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, इन वेस्कुलर बंडल के जो बीच में पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेल डिवाइड होता है, मैंने बताया जो रे इनिशियल कोशिका होती है। एक हमने फ्यूजिफॉर्म की बात की थी, अब यहाँ पर क्या होता है, रे इनिशियल सेल्स। रे इनिशियल सेल जो है यह डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर के जाइलम के ऊपर और नीचे दोनों ओर क्या करेगा, वह पैरेन्काइमेटस सेल्स का इस तरह से फॉर्मेशन कर लेगा। और यह पैरेन्काइमेटस सेल का काम क्या होता है, कॉर्टेक्स को पीठ से कनेक्ट करने का काम करता है। जो मेंडुलरी रेस, सेकेंडरी मेंडुलरी रेस का नाम जो निर्माण होता है, वह कॉर्टेक्स की जो पैरेन्काइमेटस सेल को पीठ की पैरेन्काइमेटस सेल से अटैच करने का काम करता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो जाइलम्स होते हैं, जाइलम की जो सेकेंडरी जाइलम में जो हमारे पास लिविंग सेल होते हैं, वह लिविंग सेल को क्या करता है, ये भोजन सप्लाई करता है। पोषण के लिए जो भी फूड मटेरियल फ्लोएम के थ्रू या प्लांट्स की पत्तियों से आता है, उनको वह जाइलम की जो लिविंग सेल होते हैं उनको सप्लाई करता है। तो जैसे हम बात करते हैं जाइलम जो है, चार प्रकार की सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसेल्स, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम ट्रैकिट्स और जाइलम फाइबर। ये सेकेंडरी जाइलम की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जो सेकेंडरी जाइलम बनते हैं वेस्कुलर सिस्टम में, उसमें सेकेंडरी जाइलम में आपको मिलेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसेल्स, जाइलम ट्रैकिट्स और जाइलम फाइबर्स। इसके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें से जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, यह कैसे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। इससे कोशिकाओं में विभाजन होते रहती है। बाकी जो सेल्स होते हैं वह नॉन लिविंग होती है टाइलोसिस के कारण। यह एक हार्ड स्ट्रक्चर आगे चलकर एनुअल रिंग या वुड की निर्माण में अपना यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेसेल्स और ट्रैकिट्स से, वेसेल्स एंजियोस्पर्मी प्लांट में मिलते हैं और ट्रैकिट्स जो है जिम्नोस्पर्मी प्लांट का कैरेक्टर होता है, जो आप सब जानते हो। उसी तरह से फ्लोएम भी चार पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब एंड सीव प्लेट, और ये हो गया लास्ट होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। ये चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के फ्लोएम भी बना हुआ होता है। तो इस तरह से सेकेंडरी जाइलम की स्ट्रक्चर और सेकेंडरी जाइलम की फ्लोएम जो है निम्न सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो हमारा 3 पॉइंट कंप्लीट होता है। अब चौथी हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। अंतिम पॉइंट है, अब मोटाई में वृद्धि हो गई है तो कैसे एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है, हम आप उस पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो एनुअल रिंग का निर्माण कैसे होता है। प्रति वर्ष कैम्ब्रियम की एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण, प्रतिवर्ष क्या होता है, कैम्बियम की एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण
रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग। एक वर्ष में एबनॉर्मल एक्टिविटी जो कैम्बियम की होती है, ये कैसे होता है कि हम सब जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं, है ना, और उन इन्वायरमेंट का प्रभाव कैम्बियम की सक्रियता पर पड़ता है, जिसके कारण कैम्ब्रियम जो है कुछ समय कुछ अलग कार्य करता है और कुछ समय कुछ अलग कार्य करता है, और इसके कारण जो रिंग का फॉर्मेशन होता है एक वर्ष में, उसी को हम एनुअल रिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि बात अगर हम करते हैं सीजन की, तो 2 सीजन अपन को देखने को मिलता है। पहला होता है स्प्रिंग सीजन और दूसरा होता है विंटर सीजन। ये सब आप जानते हो, स्प्रिंग और विंटर, इसको क्या बोलते हो, ग्रीष्म, ये ग्रीष्म, और ये कहलाता है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु, तो हम सब जानते हैं कि पौधों में पत्तियों की भरमार हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में लीव्स लगे हुए होते हैं, पत्तियां हरे भरे हो जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में उनको लाइट मिलती है, और लाइट मिलती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी तीव्र होती है, और अत्यधिक मात्रा में फूड मटेरियल का निर्माण होता है। अब अगर फूड मटेरियल का निर्माण होता है अधिक मात्रा में, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, इसका वाटर का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। वाटर की डिमांड बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, उसको एक चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तब कैम्ब्रियम की सक्रियता भी बढ़ जाती है, एक्टिविटी ऑफ कैम्ब्रियम बढ़ जाती है, कैम्बियम की जो एक्टिविटी है बढ़ जाती है, और बढ़ने से वह लगातार ग्रोथ करती है, जिससे जो जाइलम वेसल्स होता है वह चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलता है, जो जाइलम वेसल्स क्या हो जाता है, ब्रॉड ल्यूमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों होता है ब्रॉड ल्यूमेन का फॉर्मेशन, क्यों होता है, क्योंकि जल वहां पर इकट्ठा होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में हमको जल की आवश्यकता होती है, जल इकट्ठा होता है तो वो चौड़ा वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका कलर हमको कैसे देखने को मिलता है, लाइट कलर का दिखाई देता है, और डेंसिटी इसकी लो होती है, लो डेंसिटी, क्योंकि पानी भरा हुआ होता है इसमें, इसलिए लो डेंसिटी, लाइट कलर एंड ब्रॉड ल्यूमेन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर, स्प्रिंग सीजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वाटर की अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है, तो वहां पर कैम्बियम कुछ अलग काम कर रहा है, कैम्बियम की एक अलग एबनॉर्मल एक्टिविटी वहां पर उत्पन्न होती है। और जस्ट विंटर सीजन जब आता है, शीत का मौसम, तो हम जानते हैं कि पत्तियां झड़ जाती है, पतझड़ का मौसम आ जाता है, और प्लांट को उस मात्रा में ना भोजन का निर्माण होता और ना ही उनको उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर कैम्बियम की सक्रियता कुछ कम हो जाती है, और कम होने से क्या होता है, पानी की कमी होती है, कम जरूरत होती है इसको, तो जाइलम वेसल्स क्या हो जाता है, यहाँ पर ये एक तरह से नैरो ल्यूमेन का फॉर्मेशन होगा। ये जो डार्क कलर का जाइलम बनेंगे, यहाँ पर डार्क कलर यहाँ पर दिखाई देगा, डार्क कलर, और इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, हाई डेंसिटी। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे कि एक वर्ष में कैम्बियम की सक्रियता 2 टाइप्स की होती है। स्प्रिंग सीजन में अलग सक्रियता दिखाती है, मान चलिए स्प्रिंग सीजन में इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, ब्रॉड स्ट्रक्चर का, ये इस तरह से। और यहीं पर ये विंटर सीजन में क्या करेगा, इसकी ग्रोथ कैम्बियम की कुछ कम होती है। तो इस तरह से एक साल में 2 रिंग का फॉर्मेशन होता है। एक को बोलते हैं अपन स्प्रिंग में बना, इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो विंटर में बना, नीचे वाला स्प्रिंग वुड है, स्प्रिंग वुड, और जो विंटर में बना इसको अपन विंटर वुड या ऑटमन वुड के नाम से इसको जानते हैं, ऑटमन वुड, स्प्रिंग वुड, विंटर वुड या ऑटमन वुड के नाम से जानते हैं। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी कहते हैं, अर्ली वुड, और ये कहलाता है लेट वुड, ये बाद में बनता है इसलिए लेट वुड। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि 2 लेयर का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट स्प्रिंग वुड और सेकेंड हो गया विंटर वुड, और दोनों मिलाकर के क्या बना लिए, एक साल में बनते हैं, इसी को बोलते हैं एनुअल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्रति वर्ष यह एनुअल रिंग बनते हैं अलग अलग, एक वर्ष में एक एनुअल रिंग, 2 वर्ष में 2 एनुअल रिंग, और प्रति वर्ष एनुअल रिंग का निर्माण होता है। और इसी रिंग को गिन करके हम
किसी पौधों की आयु को ज्ञात करते हैं, जिसे अपन डेंड्रोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। और पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए प्लांट को काटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपरेटस होते हैं, कुछ ब्रोरर इक्विपमेंट्स के माध्यम से क्या करते हैं हम वहाँ डाल करके जाइलम और पिप तक के पोर्शन को निकाल करके उसकी रिंग को काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने के पश्चात उसको पुनः वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इस मेथड से हम एनुअल रिंग को काउंट करके किसी पौधे की आयु ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में किस प्रकार का ये एनुअल रिंग का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की और हम बात करेंगे ट्रॉपिकल जोन की, तो दोनों में अलग अलग प्रकार के रिंग बनेंगे। जैसे टेम्परेट जोन हुआ, टेम्परेट जोन में जो होता है खास करके हिमालय का क्षेत्र जो होता है, हिमाचल प्रदेश का, उधर का कश्मीर का बेल्ट हो गया। टेम्परेट बेल्ट में क्या होता है कि केवल 2 सीजन होगी। कौन कौन से? वही स्प्रिंग सीजन और एक होता है विंटर सीजन। तो 2 ही मात्र ऋतु वहां पर आपको देखने को मिलेगी, और 2 ऋतु होने के कारण वहां पर स्पष्ट रूप से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि विंटर सीजन आएगी तो विंटर वुड का फॉर्मेशन होगा, स्प्रिंग सीजन आएगी तो स्प्रिंग वुड का, और जिसको हम आसानी से उस प्लांट में आराम से इस तरह से गिन सकते हैं। स्पष्ट रूप से रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? परंतु जो ट्रॉपिकल जोन है, जैसे हमारे जोन है छत्तीसगढ़ बेल्ट का, ये ट्रॉपिकल जोन में हमारे यहाँ जो सीजन है वह निर्धारित नहीं होती है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात। इस कारण इस बेल्ट में जो प्लांट की ग्रोथ होती है, एनुअल ग्रोथ, वह डिस्टर्ब होते रहती है। इसलिए यहाँ पर लकड़ियों में जो एनुअल रिंग है वह उतने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से प्रतिवर्ष रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो क्या बनता है? वही एनुअल रिंग का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होता है, जिसमें आपने समझा होगा कि फॉर्मेशन होता है कैम्बियम रिंग का, सेकेंडरी वेस्कुलर बनते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेंडुलरी होता है, और फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। तो इस तरह से कैसे प्लांट की कैम्बियम में सक्रियता होती है, और सक्रियता होने से हमने देखा कि प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है, और जिसके थ्रू हम यह कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ है, जहां पर स्टिलर रीजन में ग्रोथ होता है कैम्बियम की सक्रियता से, तो इस तरह से प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में जो कॉर्प के कैम्बियम होती है उसकी सक्रियता से कैसे पेरिडर्म या बार्क जो होते हैं, छाल है, उनका निर्माण होता है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।